Hello students, today we will continue lesson 10 community service. So in previous class we have studied this page number 75. We have already discussed this. Okay, so come to next page number 76. Topic is care of sick people. सिक पीपल मीन्स बीमार लोग, तो बीमार लोगों की देखभाल करना, केयर करना. व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल ही और शी नीड्स मोर केयर एंड अटेंशन. जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे और ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है. लाइक जब कभी आप बीमार हो जाते हो घर पे, कभी आपको फीवर हो गया या आप बहुत तेज़ बीमार हो गए हो, तो आपकी मम्मी आपका ज़्यादा केयर करती है उस टाइम्स. ऐसे तो हमेशा आपकी मदर केयर करती है, बट आप जब बीमार हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपका और ज़्यादा केयर करते हैं और ज़्यादा ध्यान देते हैं. और आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे. जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे और मेरा केयर ज़्यादा करे कोई. लव एंड प्रॉपर केयर मेक्स अ पर्सन रिकवर फास्टर. क्यों ऐसा क्यों हमें महसूस होता है? जब हम बीमार होते हैं तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारा केयर लोग ज़्यादा करें और हमें ज़्यादा ध्यान दें? क्योंकि हम उनके केयर से और उनके देखभाल करने से हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे. प्यार एंड प्रॉपर केयर, पूरी तरह से देखभाल करना और उनको प्यार देना उस पर्सन को जो बीमार है, तो उससे वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे. ओल्ड पीपल आर वीक एंड नीड मोर केयर एंड अटेंशन. बूढ़े लोग कमज़ोर हो जाते हैं, बूढ़े लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है. नीड मोर अटेंशन, केयर एंड अटेंशन. ओके, सी दिस पिक्चर. जब आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपको उनका ज़्यादा केयर करना चाहिए. Second, physically challenged persons. So, who is physically challenged persons? Physically challenged persons हम किसे बोलते हैं? Like अगर किसी का एक लेग नहीं है या फिर एक हैंड नहीं है किसी का, या फिर कोई पर्सन ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, तो वैसे इंसान को हम बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स. और मेंटली चैलेंज्ड मीन्स अगर कोई दिमाग से अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो वैसे इंसान को, तो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं. तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. हिज और हर एफिशिएंसी बिकम लेस. जब कोई पर्सन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स होता है, जब कोई ऐसा पर्सन होता है जो आँख से देख नहीं सकता है या ईयर से सुन नहीं सकता है, या किसी के एक हाथ नहीं है, किसी के एक पैर नहीं है, लेग नहीं है, तो उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है. कम हो जाती होगी ना काम करने की क्षमता, क्योंकि वैसे लोगों को दिक्कत में है, वो प्रॉब्लम में है, तो वो प्रॉब्लम के साथ अपना काम करते हैं, तो उन्हें वो भी देखना है और अपना काम भी देखना है. तो उनका काम करने की क्षमता थोड़ी सी, उनकी एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, तो उनके काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. लाइक वन एग्जाम्पल इज देयर. लाइक आप लोग मान लो 2 ब्रदर हो या 2 सिस्टर हो, ठीक है, आप लोग को होमवर्क दिया गया है 5 क्वेश्चंस लर्न करने 1 आवर में. 1 आवर में कितने क्वेश्चंस लर्न करने? 5 क्वेश्चंस. ओके, बट आपके ब्रदर या आपके फ्रेंड बीमार है. ओके, वो बीमार है, तो वो क्या, उनकी एफिशिएंसी कम होगी. मान लो कि वो बीमार है, तो वो 1 आवर में वो सिर्फ 1 क्वेश्चन लर्न किया है, और आप 1 आवर में 5 क्वेश्चंस आपने लर्न किया है.
तो वो बीमार है, क्यों उसने एक क्वेश्चन सिर्फ क्यों लर्न कर पाया वो, क्योंकि वो बीमार है। तो वैसे ही अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं जो कि किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, बीमार होने को हम नहीं बोलते फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स, बीमार होने को हम सिक पीपल बोलते हैं। सिक मीन्स बीमार होना। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स जिनको इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वैसे लोगों की काम करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल लोगों से। सच पीपल नीड आवर हेल्प एट टाइम्स। तो वैसे लोगों को हमारी कभी कभी हमारे हेल्प की, हमारे मदद की ज़रूरत पड़ती है। For helping them do certain things. See, this boy is helping this man. ये लड़का इस आदमी की हेल्प कर रहा है ना। For helping them do certain things. हेल्प करने के लिए, वैसे लोगों की हेल्प करने के लिए आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल, when you see a blind man trying to cross a road. जब आप कभी देखो कि एक अंधा आदमी वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा सामने आके उसकी हेल्प करो। ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम। ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम। जब भी आप कभी देखो कि रास्ता, कोई भी ब्लाइंड मैन जो देख नहीं सकता है और वो रोड क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो जल्दी से सामने आके उसकी हेल्प करना चाहिए आपको। इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प द ब्लाइंड वेन एवर दे नीड आवर हेल्प। ये हमारा काम है कि हम जब भी उनको ज़रूरत पड़े हमारी मदद की, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। दिस मेक्स देम फील वेरी हैप्पी एंड दे रियलाइज दैट पीपल केयर फॉर देम। ये करने से उन्हें कैसा महसूस होगा? उन्हें बहुत हैप्पी फील होगा, हैप्पी महसूस होगा, और उन्हें ये एहसास होगा कि लोग उनकी केयर करते हैं, लोग उनकी केयर करते हैं। उन्हें ये एहसास होगा। रियलाइज मीन्स एहसास होना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज विद इन द फैमिली। मीन्स फैमिली के अंदर, विद इन द फैमिली। ग्रीट और विश द एल्डर्स एंड गेस्ट एट होम। मीन्स बड़ों का फैमिली के अंदर क्या क्या होता है, कैसे हमें रहना चाहिए, क्या क्या हमें वैल्यूज़ क्या क्या हमें सीखने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए फैमिली के अंदर, तो ये सब लिखा है। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? हमें हमेशा बड़ों को ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए। ग्रीट मीन्स जैसे कि मॉर्निंग में उठ के आप गुड मॉर्निंग बोलो मम्मी पापा को, अपने बड़ों को, अपने ब्रदर को गुड मॉर्निंग बोलो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो। सोते टाइम आप गुड नाइट बोल सकते हो। ओके, गुड नाइट बोलो सोते टाइम। देन जब कोई घर पे आता है तो आप उनका स्वागत करो कि गुड शाम हो रहा है तो गुड इवनिंग। जैसे आप लोग बोलते हो हिंदी में, जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप लोग बोलते हो ना नमस्ते, तो नमस्ते बोल के उन्हें बहुत ही प्यार से अंदर बुलाते हो, तो उसे बोलते हैं हम ग्रीट करना। ओके, ग्रीट। तो ग्रीट और विश द एल्डर्स, बड़ों को हमेशा आदर देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और गेस्ट को, गेस्ट मीन्स आपके मेहमान, तो अपने मेहमान को और अपने बड़ों को हमेशा आदर करना चाहिए। ईच मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क। और हम परिवार के सभी सदस्यों को घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट इंटायरली टू द मदर। सारे काम सिर्फ मदर पर नहीं छोड़ना चाहिए, सारे काम सिर्फ माँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। इंटायरली मीन्स पूरे काम, पूरा काम। कभी कभी हम मदर पर सारा काम छोड़ देते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। घर के हाउस होल्ड वर्क कितने सारे होते हैं। हाउस होल्ड चोर्स मीन्स घर के काम। तो घर के काम छोटे मोटे कितने सारे होते हैं। जब भी कभी घर गंदा रहता है तो आप क्लीन कर दो। कुछ कपड़े अगर इधर उधर गिरे हुए हैं तो आप उसको वार्डरोब पे रख दो।
देन अगर कुछ गार्बेज गिरा हुआ है तो उसे क्लीन कर दो, डस्टबिन में डाल दो। तो इस तरह से करके आप लोग को एक दूसरे की घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। किचन में मम्मी की हेल्प करना, तो इस तरह से बॉयज़ को, गर्ल्स को, सबको घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए, हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट entirely टू द मदर और द फादर और द एल्डर्स ऑफ द हाउस। हमें सारे काम, पूरे काम सिर्फ माँ पे या अपने पापा पे, अपनी मदर पे या अपने फादर के ऊपर या अपने बड़ों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें घर के काम करने चाहिए। यू कैन हेल्प इन कीपिंग द हाउस नीट एंड क्लीन। आप कैसे मदद कर सकते हो? घर को नीट और क्लीन करके रख सकते हो आप। यू कैन कीप योर बुक्स, टॉयज, शूज एक्सेट्रा इन ऑर्डर। आप अपने बुक्स, टॉयज, शूज को सही जगह पे रख सकते हो। अगर इधर उधर पड़े हुए हैं तो आप उन्हें सही जगह पे रख सकते हो। लाइक बुक्स को बुक शेल्फ में रख सकते हो जहाँ बुक्स रहती है। टॉयज को टॉय बॉक्स में रख सकते हो। शूज़ को वार्डरोब में रख सकते हो जहाँ पर शूज़ का वार्डरोब है। तो इस तरह से करके आप उनके सही प्लेस पे रख सकते हो। थ्रो ऑल वेस्ट पेपर्स और गार्बेज इन द डस्टबिन। अगर घर में कुछ भी वेस्ट पेपर गिरा हुआ है फ्लोर पे, ज़मीन में, तो आप उसे डस्टबिन में डाल सकते हो। तो इस तरह से करके आपको हेल्प करनी चाहिए। यू कैन हेल्प योर मदर इन द किचन। आप अपनी मदर की किचन में भी हेल्प करना चाहिए आप लोग को। यू कैन गेट मिल्क एंड अदर थिंग्स फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट और अ शॉप। अगर पास वाली दुकान से कुछ भी लाना हो मार्केट से, तो आप जाके ला सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, ताकि आपके फादर को बार बार छोटे छोटे चीज़ों के लिए परेशानी ना उठाना पड़े। अगर कुछ भी घर की छोटी चीज़ लानी है और घर के बगल में ही शॉप है आसपास, तो आप उतना तो कर ही सकते हो। अब तो आप बड़े हो गए हो, तो आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो। कुछ अगर मिल्क लाना है या कोई दूसरा कुछ चीज़ लाना है घर में, तो आप बगल के शॉप से जाके ला सकते हो। यू कैन इवन लुक आफ्टर योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। और आपको अपने छोटे भाई और बहन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर उनका होमवर्क नहीं पूरा हुआ है या फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपने यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटे, तो यंगर ब्रदर और सिस्टर, छोटे भाई और बहन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। So, read this carefully and understand it well. Okay? Thank you, everybody.